अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, और डेफिनेशन के बाद जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करनी है, अगर हमने लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस sequence is called arithmetic sequence or arithmetic progression if common difference of two consecutive terms is सेम। यानी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है तो हमने जस्ट क्या करना है, उनका कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है तो इट मीन्स जो हमारे पास सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, जनरली एक सीक्वेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि हमने हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। यानी कि 4 में से हमने 2 को माइनस करना है, 6 में से हमने 4 को माइनस करना है, 8 में से हमने 6 को माइनस करना है। तो अगर हम माइनस करें 4 - 2 भी हमारे पास 2 आता है, 6 - 4 करें वो भी हमारे पास 2 आता है, 8 - 6 करें वो भी हमारे पास 2 आता है। इट मीन्स जो गिवन सीक्वेंस हमारे पास है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता है, कॉमन डिफरेंस इसको हम जनरली लिखते हैं an - 1। इट मीन्स के हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है an मीन्स कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स, an - 1 मीन के an से जो प्रीवियस वाली टर्म है हमने उसको माइनस करना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम 6 में से 2 को माइनस करें, तो ये हमारे पास रॉन्ग होगा। हमने क्या करना है, 6 के जो कंसेक्टिवली साथ वाली टर्म है हमने उसको माइनस करना है। तो ये है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस, और कॉमन डिफरेंस में सेम होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास n की वैल्यू जो है ये दिस n, ये n हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1। यानी कि n की जो हमारे पास वैल्यू है वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू ना हमारे पास 0 हो सकती है और ना नेगेटिव नंबर हो सकती है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 0 है या कोई नेगेटिव नंबर है, इट मीन्स कि वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जनरल फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करने का क्या होता है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब an हमारे पास होता है an इज़ इक्वल टू
लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। अगर आपको एग्जांपल से कोई समझाएं तो 4, 8, 12, 16, 20 अप टू 28। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 4, 8, 12, 16, 20 अप टू 28। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली an हमारे पास लास्ट टर्म वो कौन सी होगी जी? 28। और a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है? 4। डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है an माइनस an-1 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये रिमेन सेम, 12 माइनस 8 भी 4 होगा, 16 माइनस 12 भी 4 होगा। और n हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का हमें नहीं पता तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यानी कि an की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, कॉमन डिफरेंस d पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। एक क्वेश्चन हमारे पास है a5 इज इक्वल टू 17, a9 इज इक्वल टू 37। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। यानी कि हमारे पास a5 की वैल्यू गिवन है और a9 की वैल्यू गिवन है। तो a5 और a9 को हमने सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के बाद हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। a5 इज इक्वल टू 17। अगर हम इसे लिखें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, a5 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस n-1 हमारे पास होता है। तो यहाँ पे n क्या है? 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये किसके इक्वल है? 17। तो a5 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है a9। a9 हमारे पास गिवन है 37। तो a9 को हम क्या लिखेंगे? a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तो अब हमने क्या करना है? जस्ट हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंसेक्टिवली सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारे पास a और d की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे ही हमारे पास a और d की वैल्यूज़ आएंगी तो a और d की वैल्यूज़ को हम यूज़ करके कोई भी टर्म अगर हमने फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज कि हमने a7 फाइंड आउट करना है, a9 फाइंड आउट करना है, या हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, जितनी भी हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो वो हम a और d को यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो सारी टर्म्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या है? फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। इट मीन्स कि हमने a1, a2, a3, a4 ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। तो सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे साइन चेंज होंगे हमारे पास, a1 से a1 कैंसिल हुआ, -8 प्लस 4 माइनस 4d इज़ इक्वल टू -20। माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 4 डिवाइड होगा हमारे पास, d इज़ इक्वल टू 5। d की वैल्यू फाइंड आउट हुई। अब हमने क्या करना है? d की वैल्यू को जस्ट पुट करना है किसी एक इक्वेशन में। किसी एक इक्वेशन हम a1 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट d इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? a1 प्लस
4D इज़ इक्वल टू 17। तो A1 प्लस 4D की जगह पे क्या आएगा 5 इज़ इक्वल टू 17। तो A1 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 17। तो A1 इज़ इक्वल टू 17 माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू A1 हमारे पास क्या आएगा -3। तो A1 भी आ गया है और D भी आ गया है। तो हम फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी A1, सेकंड टर्म होगी A2, थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी A3, फोर्थ क्या होगी A4। तो A1 तो सेम आएगा हमारे पास। A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस D। A2 को लिखेंगे A1 प्लस 2D। A4 को लिखेंगे A1 प्लस 3D। तो A1 हमारे पास है, जो A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -3 प्लस 5 -3 प्लस 2 इंटू 5 -3 प्लस 3 इंटू 5। तो -3 2 -3 प्लस 10 7 15 -3 प्लस 15 दैट इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास हैं फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। अब लेट्स सपोज कि वो हमें कहता कि आप जो है ना A7 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करते, हमने जस्ट A और D की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो हम क्या करते, A7 को फाइंड आउट करने के लिए A7 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 6D। जस्ट A1 और D की वैल्यूज़ को हम पुट करते और उससे हमारे पास A7 आ जाता। इसी तरह हम इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करते हुए N भी फाइंड आउट कर सकते हैं, AN भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी।